की आदि शक्ति रजनी जगदम्बे मात की श्री सांचे दरबार की परम श्री शक्ति पुत्र महाराज एवं माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ आप सभी मां के भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी को जय माता की। अत्यंत सौभाग्य है कि हम भगवती मानव कल्याण संगठन के गाजियाबाद शाखा के माध्यम से ये मासिक महाआरती में हम उपस्थित हुए। गुरु भाइयों गुरु बहनों मां के भक्तों, इस समय सनातन धर्म के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती हमारे समक्ष खड़ी हुई है। इसी समय में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले कुछ महीनों में दिनों में हमारे समाज के समक्ष, इस देश के समक्ष हिंदू समाज को भटकाने के लिए, सनातन समाज को तोड़ने के लिए समाज के एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा, जिसमें विपक्ष का बहुत बड़ा हाथ है, उन लोगों के द्वारा हिंदू समाज को, सनातन समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी वैदिक संस्कृति को, सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश के जो नास्तिक लोग हैं, जो सनातन द्रोही लोग हैं, जो विदेशी शक्तियां हैं, उनको हथियार बनाकर सनातन धर्म को अपमानित करने का प्रयास कर रही है। मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वर्तमान में जितने भी सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं, इतनी बड़ी चुनौती हमारे सामने आ गई है। कोई उनका सामना करने की स्थिति में नहीं है, कोई उनका जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीछे अभी एक मंत्री ने, तमिलनाडु के खेल मंत्री, उन्होंने बयान दिया कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म कर्मकांडी है, इसमें जाति भेद है और इस धर्म को ही समाप्त कर देना चाहिए। साफ सुन गया बहुत सारे मीडिया वालों को, यहाँ तक कि जो हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं, जो लोग सनातन की बात करने वाले लोग हैं, वो लोग जवाब जरूर दे रहे हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ा वर्ग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। कारण क्या है? पिछले 1000 साल के संघर्ष और गुलामी के दौर में हिंदू सनातन समाज में पतन हुआ, हिंदू समाज बटा, हमारे आपस में जाति विद्वेष हुआ, समाज को बांट दिया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस देश में बहुत सारे वर्ग ऐसे बहुत बड़ा वर्ग है ऐसा जो आपको सनातन, अपने आप को सनातनी नहीं मानता है। बहुत सारे लोग बौद्ध बन गए, बहुत सारे लोग जो सनातन की बात करने वाले लोग हैं, उन पर विश्वास नहीं करते। ऐसी स्थिति में सनातन को मानने वाले लोग असमंजस में है कि एक बहुत बड़ा वर्ग सनातन द्रोही बन गया है। यहाँ तक कि मैं आपको बता देना चाहूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, अन्य बहुत सारे संगठन और राजनीतिक दल हैं जो उनका जवाब देने की स्थिति में नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज इस महाआरती के क्रम में, इस महाआरती के बजाय जब ये सोशल मीडिया पर जो मेरा चिंतन जाने वाला है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज सभी सवालों का जवाब, सनातन के विरोध में जितने भी सवाल हैं, हिंदू संस्कृति के विरोध में जितने भी सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब परमहंस योगी शक्ति पुत्र जी महाराज ने दिया है। और भगवती मानव कल्याण संगठन के पास उन सभी सवालों का जवाब है जो आज तक किसी के पास नहीं है। वैदिक काल से लेकर आज तक एक युग चेतना पुरुष ने उन सभी सवालों का जवाब आज दिया है। एक बहुत बड़ा सवाल है जो ईसाई धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग और राष्ट्रद्रोही, सनातन द्रोही लोग कहते हैं कि सनातन धर्म का कोई एक इष्ट नहीं है। तुम तो अनेकों भगवानों को पूछते हो, जबकि ईसाई धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग एक ईश्वर को, एक उनका इष्ट है, उसको मानते। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये केवल 1000 साल पहले हुआ। वैदिक में चले जाइए, ब्रह्म की उपासना का बताया गया और कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश, उसकी सहायक शक्तियां। परम पूज्य गुरुदेव जी ने सभी साधनाओं का सार और हिंदू समाज को एक करने के लिए, सनातन समाज को जागृत करने के लिए साधना की और हमको एक ऐसा रहस्य और एक ऐसा चिंतन प्रदान किया कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा
जिनके बारे में कहा जाता है जब हम आरती करते हैं कि हे माँ तू ही सच्चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, जिस ब्रह्म को सभी देवी देवताओं का जनक, सृष्टि का पालन करता, सृष्टि का विध्वंस करता, क्योंकि सारी शक्तियां उसी के पास है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी, 33 कोटि देवी देवताओं की जननी, सभी देवी देवताओं की जननी कोई है तो वो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों को अपनी इष्ट अगर किसी एक को मानना चाहिए तो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को अपना इष्ट मानना चाहिए। मैं इस्लाम के मानने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ और मैं सनातन वालों से भी कहना चाहता हूँ कि अपनी इष्ट माता भगवती को मानो और माता भगवती की सहायक शक्तियां हैं उनको भी मानो। ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया, जो पालन कर रहे विष्णु जी, जो सृष्टि का संहार करने वाले शिव जी, वो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की सहायक शक्तियां हैं, उनको भी मानना आवश्यक है। जैसे हम प्रधानमंत्री को देश के मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री अपनी शक्तियां जो देता है वो मंत्रियों को दे देता है। ऐसी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का मंत्रिमंडल है। जो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की किसी कृपा को कोई क्षेत्र प्राप्त कर लेती है तो वो देवी तत्व धारण कर लेती है। तो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के 3 स्वरूप महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास है। तो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश को मानना चाहिए। और इस धरती पर जब भी अधर्म बढ़ा, जब भी असुरत्व बढ़ा, कोई ना कोई देवी देवता आए, सच्चिदानंद भगवान स्वयं आए, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ने किसी न किसी अवतार को भेजा। राम भी आए, कृष्ण भी आए, वो विष्णु के अवतार थे, उनको विष्णु का अवतार मान करके उनकी सराहना करनी चाहिए। भगवान राम ने भी, भगवान कृष्ण ने भी माँ भगवती की पूजा की, तो हमको माता भगवती को अपना इष्ट मानना चाहिए। और एक विशेष बात बता देना चाहता हूँ कि इस देश में इस समय किसी संगठन के पास, किसी राजनीतिक पार्टी के पास जाति भेद से मुक्त करने का कोई फार्मूला नहीं है। भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पास वो तंत्र, वो मंत्र, वो फार्मूला है जिसके माध्यम से समस्त हिंदू समाज को एक किया जा सकता है। और वो फार्मूला मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले 1000 साल में कोई ऐसा साधु संत नहीं हुआ, कोई ऐसा ऋषि नहीं हुआ, कोई ऐसा अवतार नहीं हुआ जो परमहंस योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज ने हमको एक विचारधारा प्रदान की। वो विचारधारा क्या है कि भगवती मानव कल्याण संगठन में जो गुरु जी से दीक्षा प्राप्त कर लेगा वो 3 प्रमुख बन सकता है, वो बहुत बड़ा साधक अनुष्ठान कर्ता बन सकता है, वो किसी भी जाति का हो, जिसे तुम दलित जाति कहते हो। दलित जाति के मेरे गुरु भाई जो मेरे समान है वो ब्राह्मणों के घर में जाके साधना करते हैं। कौन सा ऐसा संगठन इस देश में है? बता दीजिए। मैं उन दलित समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आओ, तुमको हम ब्राह्मण बना देना चाहते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि मेरे से जो मिल गया, चाहे वो ब्राह्मण जाति का हो, चाहे किसी जाति का हो, वो योग भारती हो गया, उसका शक्ति पुत्र गौर हो गया। तो अर्थात कोई भी साधना को करके, अनुष्ठान को अपना करके जाति भेद से मुक्त होता है। कोई वेदों का पढ़ने का अधिकार दलितों को नहीं, गायत्री को पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को नहीं। मेरे गुरुवर ने परमहंस योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज ने समस्त समाज को वेद पढ़ने का अधिकार दे दिया, शास्त्र पढ़ने का अधिकार दे दिया। ऐसे मेरे गुरुवर जिन्होंने दलित समाज के लोगों को सिद्धाश्रम रत्न सर्व जो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धाश्रम रत्न भी दिया तो सभी समुदाय के, सभी जाति वर्ग के लोगों को दिया। ऐसे मेरे गुरुवर जिन्होंने पूरे विश्व के आध्यात्मिक जगत को चुनौती दी है। मैं हिंदू समाज के शंकराचार्यों का, मैं हिंदू समाज के साधु संतों का, हिंदू संगठनों का आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक संचालक परमहंस योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज का समाधान है, जवाब है। उन्होंने चुनौती दी है कि विश्व के किसी भी धर्म के धर्माचार्य के पास वो शक्ति हो तो मैं ऋषियों का सिरमौर हूँ। जो वेदों में कहा गया है, जो शास्त्रों में कहा गया वो मैं कर सकता हूँ। मैं होती हुई वर्षा को टाल सकता हूँ, अगर वर्षा ना हो तो मैं वर्षा करा सकता हूँ। मैं जब चाहूँ किसी देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो किसी को जो अगर मृत्यु होनी हो तो मैं उसको वरदान दे सकता हूँ।
उसको जिला सकता हूँ। मैं अपने हाथ के स्पर्श से, जिसको डॉक्टरों ने ये कह दिया हो कि ये व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, मैं उसको स्वस्थ बना सकता हूँ। गुरुदेव जी ने कहा है कि वर्तमान में जितना भी परिवर्तन चल रहा है वो भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख कार्यकर्ता भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और जब सब लोग भटक जाएंगे तब कौन काम करेगा? मैं बता देना चाहता हूँ एक घटना के माध्यम से। आज मुझे बड़ी व्यथा है, आज सुदर्शन न्यूज के जो संपादक है उन्होंने एक वीडियो डाला है, देख लेना अभी क्या डाला है कि हरियाणा में सनातन के मानने वाले कार्यकर्ताओं की चोटियों को काट दिया गया है। राम और कृष्ण के नाम पर गालियां दी गई है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री को, धिक्कार है ऐसी भारतीय जनता पार्टी को जो सनातन के मानने वाले कार्यकर्ताओं पर इस प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने भी अत्याचार नहीं किए होंगे, जो अंग्रेजों के ने भी अत्याचार नहीं किए होंगे, हरियाणा में दिशाहीन सरकार की पुलिस ने यह काम किया। इसलिए जब लोग हम कहते हैं कि भाई तुम भारतीय जनता पार्टी के विकल्प की बात करते हो, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के विकल्प की बात करते हैं कि जब सनातन के मानने वाले कार्यकर्ताओं को ही प्रताड़ित किया जाएगा, तब जहां भाजपा की सरकार होगी तब वहां भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की आवश्यकता पड़ेगी। जब दलित समुदाय का विश्वास टूट जाएगा, उसको गले लगाने वाला कोई नहीं होगा, तब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की जरूरत पड़ेगी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें समाज को भ्रष्टाचार मुक्त, सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त नहीं कर पाएंगी, मांसाहार मुक्त नहीं कर पाएंगी, वहां भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की आवश्यकता होगी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन और भारतीय भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन और पंच ज्योति शक्ति तीर्थ धारा में 3 धाराएं ही भारत को विश्व गुरु बनाएंगी, सनातन समाज को जागृत करेंगी। अनेकों सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब भगवती मानव कल्याण संगठन, पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की है। आइए हम आपका आह्वान करते, देश के सभी सामाजिक संगठनों का, सभी संतों का हम आह्वान करते कि एक युग चेतना पुरुष के नेतृत्व में युग परिवर्तन का अभियान चल रहा है, जो विश्व के सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम है, जिसके नेतृत्व में भविष्य भारत माता विश्व गुरु के पद पर आसीन होगी। सभी सवालों का जवाब आपको भगवती मानव कल्याण संगठन की विचारधारा में मिलेगा। क्यों? 1 लाख सक्रिय कार्यकर्ता जो पूर्णतः नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी तरह होता है, जिसने 15 साल इस समाज को जगाने के लिए कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी किसी भी दल के लोगों 60 से 70% लोग दिशाहीन और भ्रष्टाचार हैं, और हमारे 100% कार्यकर्ता ईमानदार, नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त हैं। तो किसकी आवश्यकता है भविष्य में? हमारी आवश्यकता।